अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिनटी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफजल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, महबूबनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन का ऐलान हो चुका है और इसी सिलसिले में हम लेकर आए हैं एक खास सीरीज नो योर कैंडिडेट, जहां हम सीधा कैंडिडेट से अवाम के लिए सवाल करते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद है बीआरएस माइनॉरिटी लीडर और सोशल वर्कर जनाब अब्दुल्ला एडवोकेट भाई। तो चलिए सीधा उन्हीं से जानते हैं कि वो आप उनके डिवीज़न के लिए क्या काम करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एमएनटी न्यूज़ के ज़रिए आपको मेरे डिवीज़न के बारे में बताता चलूँ कि मेरा डिवीज़न नंबर 60 है, जो साबिक़ में वार्ड नंबर 42 था। ये जो मेरा डिवीज़न स्टार्ट होता है, ये न्यू टाउन, हाशमी सुपरमार्केट, शालीमार गार्डन फंक्शन हॉल, क्राउन गार्डन फंक्शन हॉल, मल्लिकार्जुन चौरस्ता सर्किल, डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम, जगजीवन नगर और अंबेडकर नगर, पीरला भाई, मोटर लाइन, अशोक टाकीस एरिया और मेरी डिवीज़न का लास्ट बाउंड्री है कोमुगेरी। तो हमारे अब्दुल्ला साहब, तो पहले आप ये बताइए कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ने का फैसला ही क्यों करें आप और डिवीज़न 60 ही क्यों चुना आपने? देखिए हमारे अफ़ज़ल भाई, मैं जो इरादा करा हूँ डिवीज़न 60 से जो कॉर्पोरेशन का जो इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया हूँ, ये मैं बाय बर्थ मेरा यही वार्ड में मैं पैदा हुआ हूँ। और मैं जानता हूँ कि मेरे वार्ड नंबर जो पुराना 42 था, अब जो डिलिमिटेशन के बाद जो 60 डिवीज़न हुआ है और मेरे वार्ड के क्या-क्या प्रॉब्लम्स है मैं बखूबी जानता हूँ। जो जो हमारा पुराना 42 वार्ड था, जो हम बीआरएस पार्टी के हमारे कैंडिडेट जीते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम साबिक़ में 5 साल में वार्ड के कई तरक्याती काम कर चुके हैं, चाहे मसला रोड्स का हो या इलेक्ट्रिसिटी का हो या हम जो अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज का भी अल्हम्दुलिल्लाह जो कॉर्पोरेशन के बाद जो हम काम वो भी स्टार्ट कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी थोड़ा बहुत काम हमारे बीआरएस के जो काउंसलर थे, उनके साथ हम मिलकर काम कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारे वार्ड को 5 साल में तरक्की कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और थोड़े कुछ काम बाकी है, वो भी करना है क्योंकि जो मेन जो कॉर्पोरेशन का जो एम है, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज और चाहे इलेक्ट्रिसिटी का मसला जो या हेल्थ का मसला लो या एजुकेशन का मसला लो, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का इरादा कर रहे हैं। उसके बाद आप ये बताइए कि आप हमारे आपके वार्ड के कोई ख़ास मसाइल जो ज़रूरियात, उसके बारे में आप क्या-क्या जानते हैं? अफ़ज़ल भाई, हमारे मेन वार्ड डिवीज़न का हमारा मेन प्रॉब्लम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे पीरला भाई इलाके में ले लो, आप चाहे मोटर लाइन में ले लो, आप लोगों को वाकिफ़ है क्योंकि आप लोग प्रेस कवरेज करते हैं, क्योंकि जभी भी बारिश होती है, तो मोटर लाइन पूरा डूब जाके एक मिनी टैंक के सर का तालाब, छोटा तालाब हो जाता है। और रहा ड्रेनेज का, बहुत हमारा मेजर मसला है और सैनिटेशन का भी मसला है। और थोड़े बहुत हमारे स्ट्रीट लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स भी है, वो भी बहुत प्रॉब्लम हमारे वार्ड में मौजूद है। तो हमारे अब्दुल्ला भैया, अब जैसा कि आपने आपके डिवीज़न के मसाइल बताए, तो अब इस मसाइल को अगर आप जीतते हैं, तो इसको हल करने के लिए आपका कोई ख़ास प्लान क्या है? जी, देखिए अफ़ज़ल भाई, जब हम अवाम हमको मुंतख़िब करेंगी तो हमारा पहला फ़रीज़ा ये है कि जब अवाम हमको चुनती है तो हमारे को अवाम की भी फ़िक्र रहना चाहिए, क्योंकि अवाम हमको वो एक दिन का वोट, अपना कीमती वोट डालकर हमें 5 साल हमारे को महल्ले का ज़िम्मेदार बनाई है। तो हमारा भी ये चाहिए कि हम पहले महल्ले के जो मेजर प्रॉब्लम्स है, रहा वो ड्रेनेज का रहा, वाला आपको सैनिटेशन का रहा, आपको जो हमारे वार्ड्स में अगर एक आंगनवाड़ी स्कूल्स रहता, तो हमारा एक मंशा है कि वो आंगनवाड़ी स्कूल को हम थोड़ा-सा आगे बढ़कर वो स्कूल को प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा दिलाएँ, ताकि अवाम जो मासूम बच्चे जो अवार्ड के जो सारे डिवीज़न के जो छोटे-छोटे बच्चे जो नौनिहाल होते हैं, वो तमाम कम्युनिटी के जो भी हो सके, क्योंकि बचपन का इल्म एक ऐसा होता है, जो आंगनवाड़ी सेंटर जो हमारे वार्डों में आज मौजूद है, उसके अंदर हम एक ऐसी तरक्कियाती प्री प्राइमरी स्कूल का अगर हम वहाँ पे भी एक सिस्टम लाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चों को इल्म दिया जाता है, क्योंकि बच्चों का जो बचपन का जो इल्म रहता ना, वो एक पत्थर की तरह मज़बूत रहता है। और हमारा एक इरादा है, क्योंकि हमारे वार्ड कौन से भी वार्ड में रहेंदे, कहीं भी रहेंदे, हर डिवीज़नों में चंद स्लम एरियाज़ रहते हैं। तो हमारा के इरादा भी है कि हमको एक मोहल्ला दवाख़ाना है वार्ड का, हम वो भी एक लाने की कोशिश में हैं। और जहाँ पे जो गरीब-गुरबा जो अवाम रहती है, मेरा मंशा ये है कि वहाँ पे 1-2
फ्री वाटर प्लांट, जो आरओ वाटर प्लांट, जो प्यूरिफाइड, जो बीमारियों से दूर रहने के लिए, क्योंकि तकरीबन एरियाज में क्या है, पाइपलाइन नल्स नहीं रहते हैं क्योंकि स्लम एरियाज में, तो हमारा मंशा है कि वहाँ भी एक अच्छा वाटर प्यूरिफाइड वाटर प्लांट डालने का इरादा है। तो हमारे अब्दुल्ला भाई देखिए, आज के दौर में नौजवानों को जॉब्स के लिए ये खास मसला है, तो इस मसले पर आप क्या खास इकदाम लेंगे जो उनको जॉब्स दिला सकेंगे? अफ़ज़ल भाई, आपको मैं बताता चलूँ कि साबिक़ में 10 साल जो बीआरएस हुकूमत महबूब नगर में जो लीडरशिप कर चुकी है, हमारे साबिक़ मिनिस्टर डायनामिक एंड वर्किंग लीडर जनाब वी श्रीनिवास गौड़ साहब की क़यादत में महबूब नगर में एक आईटी कंपनी भी लाया गया है। जिसमें तकरीबन बच्चों को वहीं भी हम जितने भी वार्ड के अगर नौजवान अगर कोई जो मेहनत करते हैं वाक़ई और उनकी काबिलियत रहती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको वो लोगों पे भी उनके जो जिसमें माहिरियत रखते हैं, हम उन पे एक वर्कशॉप रखेंगे, उनकी काबिलियत जानेंगे। अगर वो कहीं भी अगर वो सही अगर काबिल है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ज़िम्मेदारी रहेगी कि हम उनको महबूब नगर में जो आईटी कंपनीज़ में है, वहाँ भी जॉब दिलवाएँगे। एक रहा मसला हमारे वार्ड की, एक एक हमारी खुशनसीबी, हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम भी है, ताकि पूरा जो स्पोर्ट्स की जो कोटे में भी तकरीबन नौजवान जो आज हर खेल के उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आगे रहते हैं। चाहे अब कौन-सा भी खेल ले लो आप, या क्रिकेट ले लो, बास्केटबॉल ले लो, वॉलीबॉल ले लो, कौन से भी आपको उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स के कोटे में भी रिक्रूट करवा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जहांगीरपुरा आईटीआई है, जो तकरीबन नौजवान उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जहांगीरपुरा आईटीआई की ख़ासियत रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बच्चे कोर्स कर कर सिविल ड्राफ्टिंग, फ़िल्टर तकरीबन वैसे कोर्सेज़ करके अल्हम्दुलिल्लाह आज अमेरिका में, सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ नौकरी कर कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यूथ पे भी जब जब हमारे को मौका साल में एक 6 महीने में, साल में एक एक वार्ड में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखेंगे, तो नौजवानों की इसको जो स्किल डेवलपमेंट है और उनको रोज़गार, उनका जो एम्प्लॉयमेंट है, हमको भी उनको फराहम करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको अगर पार्टी से टिकट नहीं मिली, तो क्या आप पार्टी के साथ लॉयल रहते या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से ही हमारी एक सोच रही थी, क्योंकि अगर पार्टी मज़बूत रही तो कैंडिडेट कौन-सा भी रहने दे, हमको जीतने में आसान होती है। क्योंकि हमारा पहला फ़रीज़ा ये देखना चाहिए, अगर हम पार्टी अगर मज़बूत करना है तो कैंडिडेट्स को, अगर कोई अगर पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे काबिल अगर किसी को पार्टी अगर टिकट देती है, तो मैं पार्टी के साथ लॉयल काम करूँगा, और जो भी अगर मुझे अगर मौका दिया है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100% कामयाब करूँगा। अगर पार्टी अगर दूसरे मुझसे अगर काबिलियत रखने वाले कैंडिडेट को देती है, तो मैं इंशाल्लाह रात-दिन एक करके मेरी पार्टी के कैंडिडेट को जिता के मेरी पार्टी को मजबूत करूँगा और जनाब वी श्रीनिवास गौड़ साहब के हाथ मजबूत करूँगा। आपका आखिरी पैगाम आपके डिवीज़न के लिए क्या होगा? देखिए हमारे अफ़ज़ल भाई, मैं आपको लास्ट बात बताता चलूँ कि मेरे वार्ड में तमाम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो मेरा एक पहले से ही मंशा रहा कि हम कभी भी होंदे, हम कम्युनिटी बेस पे काम नहीं करते, हम ह्यूमैनिटी बेस पे काम करते हैं। तो मैं तमाम आवाम की जो पूरी कम्युनिटी से उनको सबको साथ लेके, और हमारे एक मेरा एक मंशा है कि जब भी मैं अगर अवार्ड अगर अवाम मेरी डिवीज़न की मुझे मुंतखब करेंगी, तो मैं महबूब एक मेरे वार्ड डिवीज़न में एक पूरे सीनियर सिटीज़न की एक एक एसोसिएशन बनाऊँगा। क्योंकि वो लोगों को भी महल्ले के जो दानिश्वर हज़रात होते हैं, उनका भी उनके राय-मशवरे से हम क्या कर सकते हैं वार्ड की तरक्की के लिए। तो मैं हमारे वार्ड के जो दानिश्वर और कौम मिल्लत का जो दर्द रखने वाले हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं, उनको भी मैं साथ में लेके, और उनकी जो काबिलियत है, उनको भी साथ में रखते हुए वार्ड की तरक्की के लिए मैं हर कम्युनिटी के बेस पे काम करूँगा। और जो हर कम्युनिटी के, क्योंकि अब हम एक एसोसिएशन में हम कल्चरल और वेलफेयर भी काम कर रहे हैं, रखना बोल के सोचे, क्योंकि चंद बच्चों को हम एजुकेशन में हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं और हम हेल्थ में क्या सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं तमाम वार्ड डिवीज़न 60 की आवाम से गुज़ारिश करता हूँ कि मैं एडवोकेट, मैं लीगल प्रैक्टिसिंग करता हूँ। अगर आवाम को अगर कुछ भी, जब आपको कोई भी अगर अल्लाह के फज़ल से आपको परेशानी तो नहीं आना चाहिए, मगर अगर कभी भी आपको कोई अगर लीगल ओपिनियन, अगर लीगल एडवाइस होना है, आप मुझसे राब्ता में कर सकते हैं। अगर आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई आपको पुलिस स्टेशंस में, आपको कहीं भी अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे राब्ते में कर सकते हैं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 साल से सोशल सर्विस करते हैं, कौम मिल्लत के दर्द में हर हमेशा वक़्त, और हम कभी भी टाइम नहीं देखते हैं, ख़ासकर हम आवाम के लिए।
क्योंकि जब भी अगर आवाम को कोई ज़रूरत पड़ी, इंशाल्लाह मैं आवाम के साथ रहूँगा। और हमको 15 साल से हम एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा काम लेना हमारे को जानते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा अपनी बात मनवाना है, अपने वार्ड का जो भी मसाइल है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस 100% का काम मुकम्मल कराने की कोशिश करूँगा अपनी जिद्दोजहद से, अगर आवाम मुझे अगर मौका दी। और मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए हमारे साबिक मिनिस्टर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़, जो डायनामिक वर्किंग लीडर है, जो महबूब नगर को आज एक मॉडर्न महबूब नगर बनाए हैं, और अगर उन्होंने भी अगर मुझे अगर सीट देके अगर मौका मिला, अगर मौका दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पार्टी के लिए काम करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी को मजबूत करूँगा। और